अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर स्पीकिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बहरिया टाउन कराची। जैसा कि आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर एक मार्केटिंग लीडर कंपनी है जो हमेशा ऐसे स्टेप इनिशिएट लेती है जो सबके लिए एग्जांपल बनते हैं। लास्ट वीक में हमने हमारा प्रोग्राम लॉन्च किया था मीट दी ग्रीड, जिसमें सारे स्टेक होल्डर थे बहरिया टाउन, उन्होंने विजिट किया, बड़ा सक्सेसफुल वीक रहा। इस वीक से मंडे ऑनवर्ड से हमने एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको कहते हैं बोलो बीटीके। बोलो बीटीके बेसिकली प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बीटीके के तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें रेजिडेंट, छोटे और बड़े बिजनेसेस शामिल हैं, जिनको हम अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो आएँ, यहाँ विज़िट करें और अपने जो बहरिया टाउन के हवाले से जो पॉजिटिविटी है या जो अपॉर्चुनिटी है या क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके बारे में अपने एक्सप्रेशन जो है या व्यू है उनको शेयर करें। क्योंकि बहरिया टाउन में हर बंदा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मतलब इंक्रीज़ करने में अपनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। इसी तरह आज हमारे जो मोज़ेस गेस्ट हैं वो बैंका सेक्टर से हैं और इनसे हम आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे। इनका नाम है सैयद मुख्तियार अहमद शाह साहब। ये सिंध बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हैं और ब्रांच मैनेजर हैं। इनका जो बैंक है वो मिडवे ए में लोकेटेड है। तो आज हमारा जो स्पेशल टॉपिक है वो है सोलर फाइनेंसिंग। तो सोलर फाइनेंसिंग के सिलसिले में हम शाह साहब से आज बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? सब कह रही हैं। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो सोलर एनर्जी है इसके ऊपर पूरी दुनिया में बड़ा काम हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा आप व्यू देंगे कि सोलर के एनर्जी के या क्या बेनिफिट हैं उससे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ बिलाल तालिब साहब का एंड कैलिफोर्निया टीम, स्पेशली आपका, जिसने मुझे मदऊ किया यहाँ पे अपने कुछ प्रोडक्ट के हवाले से, बैंकिंग के हवाले से रेजिडेंट्स को, जो बहरिया टाउन में रेजिडेंट्स हैं उनको आगाही करना, जो कि बेनिफिशियल ओनर्स हैं, जो कि यहाँ पे रहायशी हैं ज़ाहिर है। अच्छा, उसके बाद सर आपके सवाल की तरफ आते हैं। आपका सवाल ये है कि सोलर फाइनेंसिंग यहाँ पे बहरिया टाउन में, या उसके बारे में इंट्रोडक्शन दें। असल में सर देखा जाए तो सोलर फाइनेंसिंग पूरी दुनिया जो है ना सोलर पे शिफ्ट हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है, ऑलमोस्ट हमारी ग्लोब की जो पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन प्लस है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। तो सोलर फाइनेंसिंग आई थिंक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, जो कि सोलर का मेन मकसद ये है कि एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। तो आज जैसे चाइना इज़ अ नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो उन्होंने 80% चाइना की जो व्हीकल ट्रांसपोर्ट है वो सोलर पे आ गए हैं। ग्रेट। और उसके बाद इंडिया भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे प्लांट, विंड मिल और इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जो कि आने वाले टाइम पे सोलर का बहुत बूम होगा पाकिस्तान में। ग्रेट सर। और इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि सोलर मतलब फ्यूचर है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सर, जिस तरह आप बहरिया टाउन में देख सकते हैं, यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी की मतलब लोड शेडिंग नहीं है, रेगुलर लाइट आती है। तो मतलब सिंध बैंक ने या आपने क्यों सोचा कि यहाँ सोलर फाइनेंसिंग या उसके ऊपर, इसकी रीज़न क्या है बहरिया टाउन में? सर बहरिया टाउन इन पर्टिकुलर एंड इन जनरल अक्रॉस पाकिस्तान सोलर की नीड इसलिए है क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से हम देखें कि ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ डॉलर, ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ अदर थिंग्स, हमारी जो इन्फ्लेशन है ना वो बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ हुई है। क्योंकि मैं खुद बैंकिंग का बंदा हूँ, तो मुझे पता है कि अभी हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है ना 40% इंक्रीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एज वेल। तो उस हवाले से जो रेजिडेंट्स हैं उनको एक अल्टरनेट की तरफ, ज़ाहिर है कोई चीज़ अगर महंगी है तो जो लोकल हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, वो देखेंगे कि वही फ़ायदा हमें किसी सस्ती चीज़ से मिले। तो एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी, सोलर फाइनेंसिंग जो भी कराता है या सोलर पैनल लगवाता है अपने घर पे, वो कंपेरेटिवली 50% कास्ट में रिडक्शन आ जाती है। ठीक है सर, थैंक यू। मतलब आपके बताने से ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है कि जिस तरह पिछले 3-4 सालों में डॉलर की प्राइस बहुत इंक्रीज़ हुई है, पेट्रोल की जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है, तो इससे जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो भी काफ़ी महंगी हुई है। Exactly. उसका जो अल्टरनेटिव मतबादल आप कह रहे हैं कि वो सोलर की शक्ल में है, जो इकोनॉमिकली बेस्ट है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, फॉर एग्जाम्पल अगर सिंध बैंक से
मैं सोलर का प्लान लेना चाहूँ, सोलर फाइनेंसिंग का, तो उसकी मतलब बैंक का क्या रोल है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में? सर बैंक का क्राइटेरिया, बैंक का जो रोल है वो बहुत सिंपल है। असल में कस्टमर दो किस्म के होते हैं। कस्टमर एक होता है इंडिविजुअली या सैलरीड क्लास, और दूसरा होता है बिजनेस कम्युनिटी। हम रेजिडेंशियल को भी कैटर कर रहे हैं, हम कमर्शियल जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी कैटर कर रहे हैं। जो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो इंडिविजुअल है या जो सैलरीड क्लास है, उसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि वो आएगा बैंक में अकाउंट ओपन करेगा और उसके बाद हमें बताएगा कि उसके घर कितने केवी का सोलर लगेगा। इट मोस्ट प्रोबेबली प्रेफरेबली वो अगर कोटेशन साथ लाएगा, जो भी सोलर की उसकी वेंडर कंपनी है उसका कोटेशन लाएगा कि मुझे 5 केवी का चाहिए, 10 केवी का चाहिए या 15 केवी का चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द होम एंड परमिशन ऑब्टेन फ्रॉम द बहरिया टाउन कराची। जिस तरह 200 गज का विला है तो बहरिया टाउन परमिट करता है कि 5 केवी का सोलर लगे, और अगर 200 से 300 के दरमियान स्क्वायर फुट पे घर है तो वहाँ पे 10 केवी है। जिस तरह स्पोर्ट सिटी है वहाँ पे 10 केवी का सोलर सिस्टम लगता है, और जिस तरह 500 गज के विलास हैं पैराडाइज में वहाँ पे 15 केवी एंड अबोव का सोलर सिस्टम लग सकता है। तो वो सबसे पहले बैंक की रिक्वायरमेंट ये है कि अकाउंट खोलेगा, उसके बाद सोलर की जो 100% अमाउंट है, सपोज करें हम एग्जांपल लेते हैं 5 केवी का, तो 5 केवी की कास्ट अभी जो मार्केट में चल रही है, जो वेंडर कंपनी कोटेशन हमें भेज रही है वो 8 लाख रुपए है। उसका 20% जो कि बनता है 1,56,000, वो कस्टमर अकाउंट खोल के डाउन पेमेंट के तौर पे बैंक में रखेगा। उसके बाद अकाउंट ओपन होगा। अकाउंट ओपन होने के बाद हम कस्टमर का कोटेशन और प्लस नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो कि इंटरनल हमारे बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं वो कस्टमर से साइन कराएंगे, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, जिसमें मार्कअप डिसाइड होगा, जिसमें कस्टमर का बिल या XYZ छोटी छोटी जो रिक्वायरमेंट है बैंक्स की वो हम फिल करके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मतलब ये जो है ना पूरा प्रोसेस हम करेंगे। एरिया ऑफिस, फिर ग्रुप ऑफिस, फिर हम अपनी हेड ऑफिस को भेजेंगे। इसमें मैक्सिमम टर्न अराउंड टाइम 20 to 25 वर्किंग डेज है, जिसमें कस्टमर जिस दिन से हमारे पास आता है उस दिन से जिस दिन इसके घर पे इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर होगा। इसमें मैक्स हम 15 से 17 दिन हम लेते हैं, क्योंकि सोलर जो कंपनी है उसका काम स्टार्ट तब होता है जब हम पे ऑर्डर जो 80% है वो 80% अमाउंट का पे ऑर्डर हम सोलर कंपनी को देंगे। उसके बाद सोलर कंपनी जो भी अथोराइज है हमारी सिंध बैंक की। अच्छा, इसमें मैं एक ज़रूरी सवाल करूँगा कि हर जो सोलर कंपनी है उसको हम ये फैसिलिटी मतलब बैंक फाइनेंसिंग नहीं दे रहे। हर वो जो सोलर कंपनी है दैट शुड बी रजिस्टर्ड विद द अल्टरनेट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक इदारा है जिससे वो मंजूर शुदा रजिस्टर्ड होगी। उनकी मतलब ये है कि आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, तो उस पे हम फाइनेंसिंग करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमें अप्रूवल मिलेगा हम पे ऑर्डर बना के वेंडर कंपनी को देंगे। कंपनी का ये कहना है कि वो 8 से 10 दिन के अंदर सोलर पैनल उसके घर पे इंस्टॉल कर देंगे। जी सर, जिस तरह आपने बताया इसमें कोई आपने कहा ऑथोराइज कंपनी का होना ज़रूरी है ना, तो आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं जो बहरिया टाउन में सोलर कंपनी हो ऑथोराइज, जिसके पास कस्टमर जाए और फिर आपके साथ फाइनेंसिंग करके वो प्रोडक्ट अवेल करे? सर, जहाँ तक बहरिया टाउन का ताल्लुक है वहाँ यहाँ पे मिडवे कमर्शियल बी में बुराक एनर्जी सोल्यूशन बहुत अच्छा काम कर रही है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इदारा है अल्टरनेट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड उससे मंजूर शुदा भी है। और उसकी आफ्टर सेल सर्विस मैंने तकरीबन 4-5 कस्टमर्स को लगवाया है, तो कुछ का पाइपलाइन में है, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस बहुत अच्छी है। सही सही। और उसके अलावा भी है, मतलब ये सिंध बैंक की तरफ से कोई मशरूत नहीं है कि बुराक कोई भी ऐसी सोलर कंपनी जो कि इस इदारे से जो है ना मंजूर शुदा हो। सही सही। अच्छा सर, इसमें जिस तरह बैंक लोन देता है तो एक सिक्योर लोन होता है, अनसिक्योर लोन होता है, तो इसमें अगर कोई फाइनेंसिंग लेता है तो उसकी कोई सिक्योरिटी वगैरह भी चाहिए होती है या अनसिक्योर ये लोन देता है सोलर? जी आमिर साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की और बहुत लॉजिकल बात की कि
सिक्योरिटी, दुनिया का कोई भी बैंक अगर कोई लोन देता है ना, तो उसके मद में कोई ना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी अपने पास खुद को महफूज करके किसी को फाइनेंसिंग फैसिलिटी देता है। हमारे इस प्रोडक्ट में ये है कि TDR टर्म डिपॉजिट होती है। अगर किसी बैंक में किसी का डिपॉजिट पड़ा है और वो बुक्ड है, उसकी रसीदें हमें देगा, हम बैंक से लियन मार्क कराएंगे वो अमाउंट। उसके अलावा हम उसके जो है ना कोई गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम अपने पास मॉर्गेज करेंगे, मतलब उसको हाइपोथिकेशन करेंगे। और उसके अलावा कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो हम उसको जो है ना सिंध बैंक अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे एक्सेप्ट करेगा। बस प्रेफरेबली हमारी ये कोशिश होती है कि बैरिया टाउन में रेजिडेंट्स जो भी सोलर लगवा रहे हैं उनका वो अपना विला हो। रेंटल पे भी चल जाएगा, अगर कोई सिक्योरिटी स्ट्रांग है तो रेंटल पे भी चल जाएगा, लेकिन प्रेफरेबली सोलर रेजिडेंट भी वही लगवाता है जिसका घर अपना हो। अच्छा सर, इसमें जो पहला क्वेश्चन है सिक्योरिटी की बात आई, तो इसमें जो ये सोलर फाइनेंसिंग है इसका ड्यूरेशन क्या है, कितने टेन्योर के लिए आप फाइनेंसिंग करते हैं? अच्छा सर, इसमें मिनिमम 2 ईयर्स है और मैक्सिमम 7 ईयर्स है। चलें ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन रेज करता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 7 ईयर का आपसे प्लान लिया, ठीक है ना, मैंने 2 ईयर गुजरे, उसके बाद मेरे पास फाइनेंसिंग की अरेंजमेंट होगी, अब मैं उसको क्लोज करना चाहता हूँ ना, मैं अमाउंट पे करना चाहता हूँ, तो वो इस तरह पॉसिबल है? जी बिल्कुल, इस बात को हमारे बैंकिंग टर्म में कहते हैं कि पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब कस्टमर ने कहा कि भाई मुझे ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी चाहिए 5 साल के, 7 साल के लिए, 5 साल के लिए। हम उसको अगर कस्टमर के पास 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद कहीं से अमाउंट अरेंज हो जाती है तो बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो जो है ना प्री पेमेंट जो है ना वो कर सकता है। अच्छा, दूसरी आपने बात की कि आपने कहा कि रेजिडेंट का होना चाहिए या जो टेनेंट है उसका भी हो सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अली ब्लॉक में मेरा विला है, मैंने सोलर पैनल लगवाया और उसके बाद नियर फ्यूचर में मेरा या आफ्टर फ्यूचर लॉन्ग टर्म फ्यूचर मेरा प्लान बनता है 1-2 साल बाद कि मैं अपनी फैमिली जो स्पोर्ट सिटी में शिफ्ट करूं या दूसरे प्लेसेमेंट में शिफ्ट करूं, तो ये एक पोर्टेबल है, ट्रांसफरेबल है या बस? अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफरेबल है, लेकिन ये रोल होता है सोलर कंपनी का। जी, वी आर ओनली फाइनेंसर्स। हम जो कस्टमर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है हम उसको जो है ना उसको हेल्प आउट करते हैं। ये रोल सोलर कंपनी का है जो ट्रांसफ़र करेगी, हमारी तरफ से मतलब कोई इस तरह की कोई खास रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सर ये सोलर फाइनेंसिंग तो माइट भी पॉसिबल कि कुछ और बैंक भी ऑफर कर रहे हों, लेकिन वाई सिंध बैंक? सर बहुत अच्छा सवाल किया है। सिंध बैंक क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये सिंध बैंक है, और मैं सिंध बैंक को इसलिए रेजिडेंट्स को कहूँगा कि सिंध बैंक में जो मार्कअप रेट है वो काइबोर +3 है। कंपेरेटिवली अदर बैंक्स जो दे रहे हैं वो काइबोर +5, काइबोर +6 पे दे रहे हैं। तो ये समझें कि 1-2% का रिबेट है, जो कि मैं कस्टमर्स को ये कहूँगा कि वो सिंध बैंक विज़िट करें। ठीक है सर, इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट भी हैं आपके जो आप समझते हैं बहरिया टाउन की कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम सोलर फाइनेंसिंग हम और भी 3-4 प्रोडक्ट्स हैं जो रैपिडली जो है ना वो उसको फाइनेंस कर रहे हैं, जिसमें आज़ादी सैलरी लोन है, मेरा घर होम फाइनेंस है, मेरी गाड़ी ऑटो फाइनेंस है, सैलरी सुकून लोन है। वो भी काफ़ी रीज़नेबल और कॉम्पिटिटिव मार्कअप रेट पे हम कस्टमर्स को डिलीवर कर रहे हैं। ग्रेट सर, इसके लिए अगर कोई बहरिया टाउन का रेजिडेंट आपसे कोऑर्डिनेट करना चाहे तो उसके लिए आपका एक तो आपने बताया कि आपका जो ब्रांच है वो मिडवे में है, ठीक है ना, बाकी आपका कांटेक्ट नंबर है और वहाँ कोऑर्डिनेट करके आप वो कर सकते हैं। जी, मिडवे कमर्शियल ए में लेन ई में हमारी ऑफिस है, और मज़ीद में इंफॉर्मेशन के लिए ये कह सकता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर भी वो कोई भी कस्टमर किसी किस्म की भी फाइनेंसिंग फैसिलिटी के लिए कोई कांटेक्ट करना चाहे तो 0336283678 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, और एट एनी टाइम ही कैन कॉल फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। बहुत शुक्रिया सर। डियर ऑडियंस, जिस तरह आपने देखा कि हमारे ये स्पेशल गेस्ट थे, हमारी जो बहरिया टाउन की कम्युनिटी है उसमें जो हर स्टेक होल्डर है वो अपनी वैल्यू ऐड कर रहा है, उसमें सोसाइटी को वो बेहतर कर रहा है। तो अभी हमारे जो स्पेशल गेस्ट थे सैयद मुख्तार अहमद शाह, जो वाइस प्रेसिडेंट और ब्रांच मैनेजर हैं सिंध बैंक के, तो ये आए, इन्होंने हमें ब्रीफ़ किया कि मतलब जो न्यू ट्रेंड है सोलर एनर्जी का, इसके ऊपर जो बैंक है बड़ा ऑप्टिमल सोल्यूशन दे रहा है वो सोलर फाइनेंसिंग की शक्ल में, और उन्होंने हमने जो
क्रूशल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछे, उन्होंने इनका क्लियर आंसर दिया। अब अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप इनके दिए गए नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्लान है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।